अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 आज हम लोग बस इतना देखेंगे कि अनुच्छेद 3 में दिया क्या है। तो अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को शक्ति प्रदान करता है इस बात के लिए कि संसद जो है नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और साथ ही साथ उनके नए राज्यों की स्थापना और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे जो संसद को एक शक्ति प्राप्त है, क्या है वो ये है कि संसद भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों की स्थापना या नाम में परिवर्तन कर सकती है विधि बना के। उसके संदर्भ में यहाँ पे अनुच्छेद 3 में शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 3 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न राज्यों के नाम अथवा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। संसद के पास यह शक्ति है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद के पास यह शक्ति होगी कि संसद क्या करेगी, भारत में नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों विभिन्न राज्यों के नाम अथवा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसमें लिखा क्या गया है, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा या विधि बनाकर, अब देखिए संसद विधि बनाकर क्या क्या कर सकती है। यहाँ पे 5 चीज़ें दी गई हैं। पांच चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि संसद विधि बनाकर क्या क्या कर सकती हैं। तो संसद विधि बना के नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, एक। उसके बाद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, 2। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, आदि प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। इस प्रकार से 5 शक्तियाँ दी गई हैं। संसद विधि बना के नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद विधि बना के नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और साथ ही के साथ किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। जब किसी राज्य का क्षेत्र घटाएगी तो जिस राज्य का क्षेत्र घटाएगी और इसके बाद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। किस राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? जब किसी राज्य का क्षेत्र संसद बढ़ाएगी तो किसी न किसी राज्य से लेकर उस राज्य में चिपकाएगी, तब जाके उस राज्य का क्षेत्र बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जिस राज्य से वो क्षेत्र अलग करके किसी राज्य को बढ़ाएगी तो जिस राज्य से वो क्षेत्र लेगी तो वो राज्य छोटा हो जाएगा। तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
इतनी चीज़ें संसद कर सकती है। संसद विधि बना के, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, इतनी चीज़ें लिखे गए हैं। संसद विधि बना के किसी राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद विधि बना के किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। नए राज्यों का निर्माण संसद कैसे कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण जब संसद द्वारा किया जाएगा तो कैसे हो सकता है? वो किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके। ये तरीका है, ऐसे कर सकती है। उसके बाद दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर भी कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, एक तो तरीका ये है कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या तो फिर दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ भागों को मिला के, या उनके कुछ भागों को मिलाकर। तो ये तरीका हो सकता है। देखिए, संसद विधि बना के नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि संसद विधि बना के किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, या दो से अधिक राज्यों को मिला के, या उसके कुछ भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। एक बार फिर से, संसद विधि बना के किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के, या फिर उसके कुछ भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दूसरी चीज़ जो है, ये नंबरिंग में गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे 3 कर सकते हैं और ये दूसरे नंबर पे हो सकता है। तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार है अनुच्छेद 3 के आधार पर। अनुच्छेद 3 ये सारी शक्तियां प्रदान करता है संसद को। अब अनुच्छेद 3 से संबंधित जो विवाद हैं, जैसे बेरूबाड़ी जो मामला है, बेरूबाड़ी भारतीय संघ, ये जो मामला है यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद इस अनुच्छेद 3 से संबंधित कुछ जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को देखेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे, हम लोग इस अनुच्छेद से संबंधित जो विवाद आए हैं उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ जो इस अनुच्छेद से संबंधित संशोधन हुए हैं संविधान में, इसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में।